हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। आज की हमारी जो वीडियो है, जिस बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट से कुछ याद आता है? सभी को याद आता है शिमला, स्कैंडल पॉइंट, माल रोड। जी हाँ, ये बुक उसी स्कैंडल पॉइंट के बारे में है। स्कैंडल पॉइंट रिटन बाई मंजू जैद का। स्कैंडल पॉइंट जो बुक है, इसमें 3 किरदार मेनली हैं, ब्रिटिशर्स, महाराजा राजेंद्र सिंह और बेटी ऑफ वेट्रिक्स। स्कैंडल पॉइंट इज़ अ हिस्टोरिकल फिक्शन बुक। कहानी स्टार्ट होती है करतार सिंह से। करतार सिंह कौन है, क्यों परेशान है और क्यों वापस पटियाला आ रहा है। यूँ तो जो लोग शिमला से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं कि स्कैंडल पॉइंट की अपनी एक कहानी है कि किस तरह से पटियाला के महाराजा ने वाइसरॉय की बेटी को किडनैप कर लिया था और वहाँ से चले गए थे। उसी के आधार पर स्कैंडल पॉइंट जो है वो नाम पड़ा। इस बुक में आगे बताया गया है कि ऐसा नहीं था कि पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह को एक दिन अचानक वाइसरॉय की डॉटर पसंद आ गई और वो उसे जबरन उठा के ले गए थे। बुक में आगे लिखा हुआ है कि बेटी और महाराजा राजेंद्र सिंह बहुत सी पार्टीज़ में पहले भी मिल चुके थे। वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बेटी भी महाराजा राजेंद्र सिंह को पसंद करती थी और ये भी जानती थी कि महाराजा राजेंद्र सिंह पहले से शादीशुदा है, पर उन्हें राजेंद्र सिंह ने विश्वास में लिया था और वो महाराजा राजेंद्र सिंह के प्यार पर पूरा भरोसा करती थी। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि हुआ यूँ कि एक दिन महाराजा राजेंद्र सिंह पटियाला से वाइसरॉय हॉल एक पार्टी अटेंड करने आते हैं। पार्टी में सभी लोग होते हैं, पर राजेंद्र सिंह की नज़रें सिर्फ बेटी को ढूंढ रही होती हैं, क्योंकि वो पहले भी बहुत सी पार्टीज़ में मिल चुके होते हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। तो महाराजा की निगाहें सिर्फ बेटी को ढूंढ रही होती हैं। उनका वो खूबसूरत चेहरा उनकी आंखों के सामने से निकल नहीं रहा होता है और वो उन्हीं का वेट कर रहे होते हैं कि बेटी कब पार्टी में आएगी और वो उनसे कब मिलेंगे। इस पार्टी में महाराजा राजेंद्र सिंह बेटी के साथ डांस करते हैं और बेटी को अपने साथ बाहर आने को कहते हैं, जो बेटी मान भी जाती है। महाराजा राजेंद्र सिंह की पगड़ी पे लगा हुआ खूबसूरत रूबी बेटी को बहुत पसंद आता है, जिसके लिए वो महाराजा को कॉम्प्लीमेंट भी करती है। ये खूबसूरत रूबी जिसके लिए बेटी ने राजेंद्र सिंह को कॉम्प्लीमेंट किया था, बेटी के लिए महाराजा का पहला गिफ्ट होता है, जिसे बेटी अपने साथ हमेशा रखती है। इसी पार्टी में महाराजा राजेंद्र सिंह बेटी को ये पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ पटियाला चलेंगी, जिस पर बेटी मान जाती है और वो उन्हें नेक्स्ट डे माल रोड पर रिज पर आने के लिए कहते हैं, जहाँ से वो उन्हें पटियाला ले जाएंगे। दूसरे दिन महाराजा राजेंद्र सिंह बेटी का माल रोड पर इंतज़ार करते हैं, पर बेटी का दोपहर तक कोई अता पता नहीं होता है। जैसे ही महाराजा मॉल रोड से वापस जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि बेटी उनकी तरफ दौड़ी हुई आ रही होती है और उनका नाम पुकार रही होती है। फिर क्या, महाराजा राजेंद्र सिंह बेटी को घोड़े पे बिठाते हैं और वहाँ से उसे ले जाते हैं। तो जिसे हम स्कैंडल पॉइंट कहते हैं, एक्चुअली में वहाँ कोई स्कैंडल हुआ ही नहीं था। दोनों अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से एक दूसरे के साथ गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह को स्कैंडल पॉइंट से ज़्यादा लवर पॉइंट सूट करेगा, बिकॉज़ यहाँ कोई स्कैंडल हुआ ही नहीं था। एक्चुअली में रजामंदी से एक दूसरे के साथ गए थे। दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ गए थे। ब्रिटिश वाइसरॉय की डॉटर की किडनैपिंग की खबर आग की तरह हर जगह फैल गई, क्योंकि किसी को असल बात का पता नहीं था, तो लवर पॉइंट स्कैंडल पॉइंट बन गया। बहुत सी कहानियाँ बनी और ये सोचा गया कि ये पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह का ही काम है
जो वॉइसरॉय की डॉटर को उठा कर ले गए हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये बात जानने के लिए वॉइसरॉय को बहुत वक्त लगा, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जिस तरह से अब फ़ोन हैं। तो बहुत वक्त लगा था कि बेटी कहाँ है और एक्चुअल में हुआ क्या था, वो खुश है, वो प्यार से गई है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, या फिर उसकी किडनैपिंग हुई है। इस बुक के अकॉर्डिंग बेटी महाराजा राजेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी बनी, यानी छोटी महारानी बनी। उनका नाम बदलकर हरनाम कौर रख दिया गया था और वो महाराजा राजेंद्र सिंह के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम श्री रिचर्ड राम रहीम रखा गया था। ये एक खूबसूरत लव स्टोरी है, पर महल की साजिशें, राजनीतिक दबाव, बड़ी महारानी की ईर्ष्या का इन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वॉइसरॉय ने महाराजा राजेंद्र सिंह को शिमला ना आने की सलाह दी थी, तो राजेंद्र सिंह ने उसी वक्त वॉइसरॉय को नेक्स्ट ईयर अपनी हॉलीडेज़ चायल में बिताने के लिए निमंत्रण दे दिया था। वो जानते थे कि उनकी छोटी महारानी पटियाला की गर्मी नहीं सहन कर पाएगी, तो उसके लिए उन्होंने चायल में महल बनाया। ये जो चायल में खूबसूरत बिल्डिंग हम देखते हैं, ये बेटी के लिए महाराजा राजेंद्र सिंह ने बनाई थी। कहानी में आगे बताया गया है कि छोटी महारानी जो महाराजा राजेंद्र सिंह के साथ चायल के इस खूबसूरत बिल्डिंग में रहती थी और बहुत खुश थी, उसके साथ आगे चल के कुछ ऐसा बुरा हुआ कि उन्हें एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपने बेटे से भी अलग होना पड़ा और वो वापस लंदन चली गई। बाप को बेटे से भी अलग कर दिया गया। वो कहते हैं ना, राजनीति में इमोशंस की, भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। मंजू जैदका ने बहुत अच्छे से इस बुक में हर इमोशंस को लिखा है। उन्होंने बड़ी महारानी की ईर्ष्या, बेटी की लाइफ और उनके राजकुमार की जीवन यात्रा को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया है। लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आसानी से समझ आने वाली है। सो देयर इज़ ए स्टोरी रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ दिस प्लेस एज स्कैंडल पॉइंट। अगर आपको इतिहास में, हिस्ट्री में रुचि है तो ये बुक आपके लिए है। आपको महाराजा राजेंद्र सिंह की लाइफ के बारे में डिटेल में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और किताब के साथ। धन्यवाद।